सालिग्राम का पूजन करते। ये परशुराम भगत जी थे, का नाम था परशुराम संत। ये परंपरा से उनके यहाँ आते थे, परंपरा से आते थे वो संत। जिनका जीवन संतों के बीच में होता है, जो संतों के बीच में रहते हैं, उनका जीवन तो ठाकुर जी संभालते ही हैं। फिर कोई दूसरा संभालने वाला की आवश्यकता, संसार की आवश्यकता होती ही नहीं। महाराज दन्ना जी ने कहा हमें तो आपके ठाकुर चाहिए। तो जो नदी में से ठाकुर जी लाए थे उनको भी श्रृंगार कर दिया, तिलक लगा दिया, तुलसी माला पहना दी और ऊपर रख दिया। और जो इनके पुराने ठाकुर थे उन्होंने नीचे रखा। अब धन्ना ने दर्शन किया, बोले महाराज हमें तो आपके ठाकुर चाहिए। बोले आपके पास दो ठाकुर है तो एक हमको दे दो। संत जी ने कहा देखो भाई दो ठाकुर तो हैं, चलो एक हम तुमको देते हैं, तुम सेवा पूजा करना और भोग लगाना, स्नान कराना, भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना। ऐसा भाव दे दिया मेरे प्रेमियों। अंत में जो है श्री धन्ना जी को ठाकुर जी दे दिए। बोले दो ठाकुर है, एक राजा ठाकुर है और एक सिपाही ठाकुर है। और राजा ठाकुर, राजा बने राजा, राजा होते हैं, सिपाही उसको कहते हैं जो उनके अर्दली में रहते हैं। तो धन्ना जी ने कहा महाराज हमें सिपाही ठाकुर नहीं चाहिए, हमें तो राजा ठाकुर दे। राजा ठाकुर दे दिए जो लाए थे, और असली अपने ठाकुर जी उन्होंने रख लिए। धन्ना और ठाकुर जी को लेके आए, उनकी बड़ी निष्ठा भक्ति हुई और महाराज जो है वो बड़े प्रेम से उनको जो है स्नान कराते। खेत की पाथर ले दियो अति सावधान कियो, छाती मांझ लाए जियो, सेवे जैसे नेह नीति है। और ठाकुर जी को लाए, छाती मांझ अपनी छाती के समान मान करके जो है बड़े प्रेम से, और जैसे नीति रीति बताई वैसी रीति से उनकी सेवा पूजा, उनको जो है राग भोग लगाने लगे। रोटी धरे आगे आंख मूंदी, लियो पर्दा के, छियो नहीं टूक देख भई डूबी भाती है। भोजन रख देते सामने। अब ठाकुर जी तो पत्थर के थे, लेकिन वो भक्ति श्री धन्ना के भक्ति के, धन्ना भक्त की भक्ति से प्रकट हो गए और पत्थर में से भी ठाकुर जी प्रकट हो गए और रोटी को खाने लगे। बोले महाराज आधी रोटी मुझे छोड़ देना, चार लेके आया था मैं, मुझे नहीं मालूम जब सब खा जाओगे। तो दो रोटी ठाकुर जी ने खा ली और दो धन्ना जी ने। अब तो रोज जो है रोटी बना कर खिलाते और कहते माँ ज्यादा बना देना, एक और हमारा है भक्त, अब उसको भी रोटी देते हैं। अब तो रोटी लाती और जो है भोग लगाते और बड़े प्रेम से जो है सेवा करते। राजा ठाकुर इधर जो है श्री धन्ना जी की भक्ति का आगे प्रचार हुआ। श्री धन्ना जी जो है महाराज अपने खेत में ठाकुर जी की सेवा वहीं पर करा दिए थे। और ठाकुर जी फिर एक दिन सांझिया बन करके आए, बोले हमें किसी के यहाँ काम करना है, कोई काम पर रख ले, हमें काम पर रख ले। इनके खेत में बीज बोया जाता था, बड़े पुरस्कार थे, बड़े लंबी खेती थी इनकी, बड़े जमींदार थे। तो भगवान सांझिया बन करके, रखवाले बन करके, रखवाल बन करके, पगड़ी बनी हुई है, पगड़ी बनी हुई है, कटा कसा हुआ, मेरे कुछ भक्त है, हाथ में डंडा लिए हैं, आगे धन्ना जी के पास
धनराज ने कहा अरे महाराज तुम कौन हो? बोले हम कहीं का कोई का खेत पे काम करना चाहते, हमारे खेत पे रह जाओ काम करो। भगवान ने कहा भाई क्या दोगे, पहले तो तय करो क्या दोगे। जय 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 श्री राम। तो धनराज ने कहा महाराज क्या लोगे? बोले जो आपने फसल बोई है उसका 2 भाग हमारा और 2 भाग तुम्हारा। धनराज ने कहा महाराज ऐसी तो नहीं बात बनेगी, 1 भाग तुमको लेना है और 3 भाग हमारे रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम गाड़ी रखवाली करते हैं। इधर जो है रखवाली भगवान करने लगे खेत की, और धन्ना प्रेम से जाकर के वहीं सो जाते और भगवान जागते रहते। सारी खेती का काम भगवान बहुत दिन तक धन्ना का देखते रहे। एक दिन जो है धन्ना घर में आया रोटी लेने के लिए, तो भगवान मेड़ पर सो रहे थे, खिड़की मेड़ पर सो रहे थे। तो जो है धन्ना को भगवान ने दर्शन दिया। नीलाम सीता समारो विद्वाम भागम पाड़ो मासायक चापम नील सरोवर नील नील घन श्याम, नील नील घन श्याम। ऐसा स्वरूप जो है साधिया धन्ना जी को अपना स्वरूप दिखा दिया भगवान को। धन्ना उनके दर्शन करके मेरे यहाँ ठाकुर जी आज सेवा कर रहे हैं, सेवा की रखवाली कर रहे हैं। खूब जी भर के धन्ना में भगवान का दर्शन किया, खूब दर्शन करा दिया, तृप्त हो गया। और एक क्षण के बाद भगवान ने फिर अपना रूप छिपा लिया, अपना रूप छिपा लिया और वैसे के वैसे सांधिया बन गए। उस दिन से धन्ना को विश्वास हो गया कि मेरे यहाँ ठाकुर जी ही है और वो मेरे यहाँ सांधिया का काम कर रहे। इस प्रकार से धन्ना जी जो है सेवा करते और भगवान उनका सहयोग करते। एक दिन धन धना के भजन को बीज अंकुर भयो, धन धना के भजन को बीज अंकुर धराए हरिदास नहीं को धूम खवायो, धराए हरिदास नहीं को धूम खवायो। पिताजी ने कहा धन्ना जाओ खेत में बीज ले जाओ और खेत में बीज जाकर के बो दो। गाड़ी भर के श्री धन्ना जी अपने घर से पिता की आज्ञा पाकर के बीज लेकर के बोने के लिए खेत की तरफ जा रहे थे। इधर से संतों की मंडली आती नजर हुई। धन्ना देखने लग गए, भाई संत आ रहे हैं। संतों से उनका बड़ा प्रेम था, संतों को बहुत प्यार देते, संतों की सेवा करते। संतों को देख कर खड़े हो गए, खेत जाने को रुक गए। जब पास में आ गए तो हमारा संतों ने पूछा, क्यों भले जी, हमको धुबन कला गांव जाना है। वहां एक धन्ना भक्त है जिन्हें बाल काल में ही ठाकुर जी का दर्शन हो गया। बाल काल में ही ठाकुर जी का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे धन्ना भगत के यहाँ हमको जाना है। वो धन्ना कहाँ है, वो गांव कहाँ है? धन्ना भगत जैसे सुना तो आँख सजल हो गई और गाड़ी से उतर करके साष्टांग प्रणाम किया। महाराज
इस दास को ही धन्ना भक्त कहते हैं। आप आज्ञा करिए। अच्छा, ना भक्त तुम ही हो? अरे भैया, 2 दिन से हमारी दिनचर्या में भोजन नहीं हुआ है, आज हमको भोजन करना है और हम तुम्हारे पास भोजन करने के लिए ही आए। भोजन करा। धन्ना जी के हृदय में प्रेम पहले से ही था संतों के प्रति, बड़ी दिव्य भक्ति। बोले महाराज, आपने बड़ी कृपा की है, चलिए घर आपको नहीं ले जाएंगे, घर ले जाएंगे तो पिताजी गुस्सा होंगे। ऐसे संत हमेशा धन्ना के यहाँ आते रहते थे और धन्ना उनको सर्वस्व सेवा में देते रहते थे, लुटाते रहते थे, उनको दान पुण्य करते रहते थे। उनके पिताजी इस बात से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन धन्ना के हृदय में संतों को देने के लिए ऐसा उदार हृदय था कि एक मांगते थे उसको वो 2 देते थे और कोई 2 मांगता था ना उसे 4 देते थे। ऐसे धन्ना उदारता से सबकी सेवा करते। घर में ले जाएंगे तो पिताजी फिर डांटेंगे कि जब वो फल मंडली लेके आ गए, फिर संत आ गए। अभी 2 दिन पहले ही संत आए थे, उनका स्वागत किया है। तो महाराज देखो, चलिए खेत में चलते हैं। हाँ, गांव में जाने से अच्छा नहीं होगा, आप कौपीनधारी संत हैं, वहाँ आप जो है वहाँ गाय माई रहती हैं, सबके बीच में आपको हल खाना ठीक नहीं होगा। चलिए खेत में लाए और श्री धन्ना जी खेत में लाए तो वहाँ ₹2 पैसा नहीं था, कोई राशन की भी व्यवस्था नहीं थी। धन्ना जी के पास बीज था बोने का।